नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कुंडली के 5 सबसे खतरनाक दोषों की। एक से भी हो सकता है जीवन दिशाहीन। कुंडली में मौजूद गुण दोष व्यक्ति के जीवन पर बड़ा असर डालते हैं। ज्योतिष में ऐसे ही 5 सबसे खतरनाक दोषों के बारे में बताया गया है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई अशुभ ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ संयोजन करता है तो ऐसी स्थिति में कुंडली दोष का निर्माण होता है। इन दोषों की वजह से व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आ सकती हैं। ये दोष आर्थिक स्थिति, कैरियर, रिश्तों में दिक्कतें, बीमारियों के अलावा समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि जैसे कई स्थायी प्रभाव डालते हैं। आइए जानते हैं कुंडली के 5 सबसे खतरनाक दोष और उनके उपायों के बारे में। शनि राहु की युति यानी श्रापित दोष, पितर दोष, अंगारक दोष यानी मंगल राहु युति, गुरु चंडाल दोष, मांगलिक दोष। सबसे पहला शापित दोष। कुंडली के किसी भी भाव में राहु और शनि का संयोग शनि राहु शापित दोष बनाता है। इस दोष के कारण जातक को जीवन की विलासिता और आराम का आनंद लेना मुश्किल हो जाता है। इस दोष का कारण पिछले जन्मों के बुरे कर्म, दुष्कर्म या कार्य हैं और यदि इसके कुप्रभावों से निपटने के लिए जातक द्वारा कुछ उपाय नहीं किए गए हैं तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी तक जारी रह सकता है। इस दोष में किसी की कुंडली में अन्य शुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने की अक्षमता है। इस दोष का नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक होता है। जब राहु और शनि का संयोग कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में होता है, वहीं दूसरी ओर इसके नकारात्मक प्रभाव कम महसूस किए जाते हैं। यदि शनि राहु की युति कुंडली के तीसरे, छठे और एकादश भाव में हो। शापित दोष का प्रभाव। कुंडली में शापित दोष अलग से ही समझ में आता है कि यह जातक के जीवन को शापित ही करता होगा। शापित का अर्थ है शापित। शापित होने पर आपको बुरे परिणाम मिलते हैं। यह बुरे कर्म के परिणाम का सरल प्रतिबिंब है जो आपने पिछले जन्मों में किया था। इस दोष के कारण कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। भारी वित्तीय नुकसान, व्यापार में बाधाएं, संतान का बार बार बीमार पड़ना, शिक्षा में समस्या, निसंतान और गर्भपात, पति पत्नी के बीच अशांति और विवाद, गृहस्थ जीवन कष्टमय, अवांछित दुश्मनी और कानूनी लड़ाई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य की मारक अवधि के दौरान आपको बहुत नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा जब शुभ ग्रह शनि, मंगल, सूर्य, राहु और केतु द्वारा पीड़ित होते हैं तो भी यह दोष अशुभ परिणाम देता है। शनि दोष निवारण उपाय। कुंडली में इस दोष वाले व्यक्ति को सुबह स्नान करने के बाद हर रोज 108 बार शनि और राहु के बीज मंत्रों का पाठ करना चाहिए। घरों शनि और राहु के लिए बीज मंत्र इस प्रकार हैं। शनि ग्रह के लिए बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ग्रह राहु के लिए बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल और काली दाल चढ़ाने से शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। मछलियों और गाय को शुद्ध घी से बने चावल खिलाएं। गरीब लोगों की भोजन और पैसे से मदद करें। शनिवार को विशेष रूप से भगवान शिव, भगवान हनुमान और भगवान राम की पूजा करें। कुंडली में दूसरा सबसे बड़ा दोष पितर दोष। सूर्य आत्मा का कारक है, वहीं वैदिक ज्योतिष में इसे पिता का कारक कहा गया है। राहु और शनि जब सूर्य को प्रभावित करते हैं तो पितर दोष का निर्माण होता है। इस दोष में शर्त यह है कि सूर्य राहु से युति होना चाहिए और उस पर शनि की दृष्टि होनी चाहिए। दूसरी ओर अगर शनि सूर्य के साथ हो और राहु उसे देख रहा हो तो भी पितर दोष कहा जाता है। अगर चंद्रमा भी शनि राहु से पीड़ित हो तो जातक को मातामही का दोष लगता है। इसके अलावा अगर सूर्य चंद्र दोनों पीड़ित हो तो बेहद नकारात्मक प्रभाव जातक के ऊपर पड़ता है। पितर दोष के लक्षण। इस दोष से पीड़ित जातक हर जगह असफलता हासिल करता है, भले ही वो अपना स्थान ही क्यों ना बदल ले। ऐसे जातक के घर में कभी शांति नहीं होगी। विवाह के कई वर्षों के बाद भी संतान नहीं होती है। ऐसे जातक को कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है, उससे शरीर में हमेशा भारीपन लगता है। ऐसा जातक घर में कोई मांगलिक काम भी करवाना चाहे तो उसके काम में बाधा आती है। ऐसे जातक के घर में अच्छी खासी कमाई के बाद भी पुत्रों में झगड़ा लगा रहता है। इस दोष से बचने के उपाय। हर अमावस को देवताओं को भोग लगाकर अपने पितरों के निर्मित अन्न और वस्त्र भेंट करने चाहिए। सूर्य देव की रोजाना विधिवत पूजा करें और अर्घ्य दें। साल में एक बार किसी पवित्र नदी के किनारे पितरों के निर्मित गरीबों को भोजन दें। लंबी आयु के वृक्ष लगाएं जैसे बरगद, नीम, पीपल। चींटियों, कुत्तों और कौवों को खाना खिलाएं। कुंडली का तीसरा बड़ा दोष अंगारक दोष।
जब किसी व्यक्ति की कुंडली के किसी घर में राहु और मंगल ग्रह साथ साथ हों तो अंगारक योग बनता है। वैसे तो यह योग अच्छा और बुरा दोनों तरह के फल देता है, लेकिन कुंडली के जिस भाव में यह योग बन रहा है उसी को पीड़ित कर देता है। अंगारक योग के दुष्प्रभाव। अंगारक योग के कारण जातक के जीवन में लड़ाई झगड़ा होता है। अंगारक योग के दुष्प्रभाव से व्यक्ति का स्वभाव आक्रामक, हिंसक और नकारात्मक हो जाता है। ऐसे जातकों के भाइयों और रिश्तेदारों से संबंध खराब हो जाते हैं। इसके कारण धन संबंधी परेशानियां भी आती हैं। यदि किसी महिला की कुंडली में अंगारक योग बन रहा है तो उसे संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। इस योग के शांति उपाय न करने से व्यक्ति को लंबे समय तक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अंगारक दोष के दुष्प्रभाव से बचने के उपाय। इस योग के प्रभाव में आने के कारण मनुष्य पे मंगल का प्रकोप आ जाता है, इसलिए उसे मंगलवार के दिन व्रत करना चाहिए। हर मंगलवार को गाय को गुड़ का प्रसाद खिलाएं और हनुमान मंदिर में जाकर पूजा और अर्चना करें। इस योग से बचने के लिए शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय को बड़ा ही सहयोगी माना गया है, इसलिए कार्तिकेय को खुश करने के लिए मोर को दाना खिलाएं। इसके अलावा अतिथियों का आदर सत्कार करें और घर आए मेहमान को भी कभी निराश ना होने दें। भूखों को खाना खिलाएं और गरीबों में दान दें। साथ साथ कुत्तों को भी रोटी खिलाएं। हर रोज हनुमान जी के मंत्र ओम हंग हनुमते नमः का 108 बार जप करें। कुंडली में चौथा सबसे बड़ा दोष गुरु चंडाल दोष। गुरु चंडाल योग बृहस्पति ग्रह और राहु ग्रह की युति से बनता है। जब ये दोनों ग्रह किसी एक राशि में मौजूद होते हैं तब यह विनाशकारी और अशुभ योग बनता है। कुंडली के अशुभ दोषों में से गुरु चंडाल दोष को भी बहुत नुकसानदायक माना जाता है। किसी भी जातक की कुंडली में राहु और बृहस्पति के एक साथ होने से गुरु चंडाल दोष का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दोष के कारण कुंडली के अन्य शुभ योग नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के अपने जीवन में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गुरु चांडाल दोष के कारण व्यक्ति का धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च होता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को पाचन तंत्र से जुड़ी गंभीर समस्याएं होने की आशंका रहती है। जब भी किसी जातक की कुंडली में गुरु चांडाल योग बनता है तो व्यक्ति के मान सम्मान में गिरावट देखने को मिलती है। अचानक से व्यापार और नौकरी में व्यक्ति के हाथों से गलतियां होने लगती हैं, जिससे व्यक्ति को काफी नुकसान होता है। गुरु राहु की युति से बनने वाला गुरु चांडाल योग में अगर राहु का पक्ष बलवान है तो व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है। ऐसे लोग जुआ और नशा करने लगते हैं। कुंडली में गुरु चांडाल योग होने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। गुरु चांडाल योग से व्यक्ति को धन हानि और मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। गुरु चंडाल दोष के प्रभाव से बचने के उपाय। यदि किसी की कुंडली में गुरु चंडाल दोष लगा हो तो उसे प्रत्येक गुरुवार के दिन बृहस्पति देव और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों जैसे गुड़, चने की दाल आदि का दान करना चाहिए। गाय को पीला भोजन करवाना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन गायत्री मंत्र या ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इससे गुरु चंडाल योग के अशुभ प्रभावों से मुक्ति प्राप्त होती है। किसी भी एकादशी को केले का पौधा मंदिर में लगाना बहुत शुभ होता है। कुंडली में पांचवा सबसे बड़ा दोष होता है मांगलिक दोष। कुंडली में मांगलिक दोष मंगल ग्रह की स्थिति के कारण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी जातक की कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर हो तो माना जाता है कि व्यक्ति मांगलिक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल का शादी विवाह से काफी कनेक्शन है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर होती है तो वह मांगलिक होता है। ऐसे में अगर गैर मांगलिक लड़का या लड़की से विवाह करा दिया जाए तो वैवाहिक जीवन में कई परेशानियां आती हैं। कई बार क्लेश इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जीवन साथी से अलगाव हो जाता है। जब लगन में ये स्थिति होती है तो जातक का स्वभाव अत्यधिक तेज, गुस्सैल और अहंकारी होता है। चतुर्थ में मंगल जीवन में सुखों में कमी करता है और पारिवारिक जीवन में कठिनाइयां आती हैं। सप्तम भाव में मंगल होने से वैवाहिक संबंधों में कठिनाइयां आती हैं। अष्टम भाव में स्थित मंगल विवाह के सुख में कमी, ससुराल के सुख में कमी या ससुराल से रिश्ते बिगाड़ जाता है। द्वादश भाव का मंगल वैवाहिक जीवन में कठिनाई, शारीरिक अक्षमताओं में कमी, क्षीण आयु, रोग कलह को जन्म देता है। मांगलिक दोष के उपाय। सबसे बड़ा उपाय इसके लिए है जातक का आत्म नियंत्रण, अहंकार, क्रोध पर नियंत्रण। इसके अतिरिक्त श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें जो पीले कागज पर लाल स्याही से लिखी हो। प्रतिदिन श्रद्धा से पाठ करें। भगवान शिव शक्ति की संयुक्त पूजा करें। शिवलिंग पर लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। लाल मसूर का मंगलवार को दान करें। गुड़ का दान भी कर सकते हैं। मंगलवार को मजदूरों को खाना खिलाएं। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।